किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधायक अंजार नेमी ने आज मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत पलासमनी पंचायत के कॉलेज चौक स्थित बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज की 4 दीवारी का शिलान्यास किया। आज के इस खास मौके पर पलासमनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हसन रेजा सहित कई मकामी लोग और फिर कॉलेज परिसर के स्टाफ की मौजूदगी अहम रही। इस खास मौके पर आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए विधायक बहादुरगंज ने लोगों को शिक्षा से जुड़ने की अपील की है। जब उन्होंने कहा है कि सरकार तरह तरह की योजनाएं तो चलाती हैं, मगर हम जब योजना का लाभ लेने के लिए धरातल की स्थिति को देखेंगे तो फिर ढाक के 3 पात होते हैं। विधायक बहादुरगंज अंजार नेमी ने आगे कहा है कि जब हमारे बच्चे IAS IPS बनेंगे तब हमारा इलाका बहुत मजबूत होगा। चलिए माननीय विधायक अंजार नेमी के इस खास मौके पर कुछ कहा है, हम आपको आगे सुनाना चाहते हैं। बता रहे थे अथर भाई कि सही बात है कि ये कॉलेज बनाने से लेकर के इसको इस मकाम तक पहुंचाने में हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी जद्दोजहद किए, इसके लिए कव्वाली किए, लोगों से चंदा किए, हर तरह से किए। मसला आया है तो इंशाल्लाह हल भी होगा, तो वो तो अलग मसला है। तो चूँकि हम हर क्षेत्र में, चाहे वो तालीमी क्षेत्र के मामले में हो या जो भी इंस्टीट्यूशन है, नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी मिले थे, उनका भी एक बाउंड्री का मसला है, तो वहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद, क्योंकि सरकार के यहाँ आपको मालूम ही है कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है और केंद्र से उतनी मदद नहीं मिल पा रही है, तो फंड का अभाव रहता है। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री मिलकर इस सबको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे फंडिंग होता है तो हम लोग काम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और रहा सवाल इलाके में, तो आज हम समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट सड़क बनाने का काम किए जो हम समझ रहे हैं कि बहुत दिनों से लोग परेशान थे, जहाँ नहीं बन पा रहा था, ऐसा कोशिश करके हम लोगों ने सड़क बनाने का काम किया। अभी हाल में अभी बता आप लोगों को कि जैसे अभी ये चौड़ीकरण का जो मसला था, काफ़ी हम समझते हैं कि कोई ऐसा सेशन नहीं है जिसमें हमने सवाल नहीं किया हो सरकार से। और लास्ट में ये हमारा स्वीकृत हुआ, दौड़े हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए, उप मुख्यमंत्री के पास गए, विभाग के मंत्री के पास गए, दौड़ करके तब जा करके ये टेंडर हुआ, मतलब पहले स्वीकृत हुआ, उसके बाद टेंडर हुआ और इंशाल्लाह 218 करोड़ की लागत से ये बनने जा रहा है। और टेंडर का टेक्निकल बिड भी खुल गया है और फाइनेंशियल बिड बताया उस दिन एग्जीक्यूटिव साहब की 26 तारीख को खुलेगा और उसके बाद काम भी शुरू हो जाएगा। और एक हम लोग को बाजार जाने में खास करके या उधर से आने में, इधर काफ़ी अभी आया हम लोग को लगभग 20 मिनट लग गया वहाँ से यहाँ मतलब पार करने में, क्योंकि काफ़ी जाम का समस्या से हम लोग को जूझना पड़ रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। एक 110 करोड़ का एस्टीमेट अप्रूवल के लिए हम लोग यहाँ से भेजे हैं और वो स्वीकृत भी हो चुका है। तो एक नया रोड होगा, LRP से निकलेगा आकर के खेत होते हुए आकर के फिर मिलेगा वहाँ सोरागाछ के पास, ऐसे फिर इस रोड में आगे जा कर के फिर वो मोड़ के पास बिगनिया होकर के जा कर के फिर NH में मिलेगा। लगभग 110 करोड़ की लागत से ये स्वीकृत हो चुका है। अब एस्टीमेट अप्रूव भी हो गया है, ये रुका हुआ है जो चीफ इंजीनियर है उसी के टेबल पर। तो फिर परसों हमको मैसेज किए एग्जीक्यूटिव साहब की, सर अप्रूव तो कर दिया, स्वीकृत पहले हो चुका था लेकिन एस्टीमेट अप्रूव भी हो गया है, लेकिन वहाँ टेबल से वो फाइल वो आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो फिर मैं जाऊँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो टेबल से आगे बढ़ जाएगा, तो फिर वो टेंडर प्रक्रिया में बोले वहाँ से जो ही आगे बढ़ेगा वो टेंडर प्रक्रिया में आ जाएगा। टेंडर हम लोग टेंडर निकाल देंगे तुरंत। तो कोशिश तो हम कर रहे हैं कि अपना इलाके के लिए, यहाँ पूर्वी बेल्ट में भी काफ़ी ऐसी सड़कें थी जहाँ नहीं हो पा रहा था, वो सबको भी बनाने का काम किया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जहाँ हमारे क्षेत्र सैलाब ज़्यादा इलाका है, नदियों से हमेशा कटाव की स्थिति बनी रहती है, उस सब में भी काम करवाने का प्रयास किया। 1-1 किलोमीटर तक हम लोग प्रकोपायल और जियो बैग से रोकवाने का काम किया। जहाँ तक रहा सवाल कि आज जो हालात है देश के, तो इस हालात में जो माइनॉरिटी का जो है, तो हम लोग इल्म ही एक ऐसा माध्यम है या शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिया हम लोग अपने आप को उस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो एक अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम लोग अगर बचा करके नहीं रखेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन का हम लोग अगर इर्द गिर्द के लोग हिफाजत नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? अगर पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो चूंकि हम अगर मुकाबला कर सकते हैं आगे के लोगों से, तो बस तालीम के जरिया ही आप लड़ करके या बिजनेस में, या ऐसे तो ही हम लोग पंचर वाले के नाम से जाने जाते हैं कि पंचर लगाने वाले लोग हैं। तो हम लोग तालीम हासिल करके, आज बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। पहले आपको मालूम, हम लोग सुनते थे कि
कई किलोमीटर से लोग पैदल चल करके रसल हाई स्कूल बहादुरगंज पढ़ने के लिए आते थे। तो आज वो स्थिति नहीं है। आज हर गांव में 12th तक का पढ़ाई बच्चे बच्चियां घर बैठे ही पढ़ रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा बच्चे लेकिन आज डिग्री के लिए लोगों को जगह जगह मतलब भागलपुर मधेपुरा कर दिया जाता है। चूंकि ऑनलाइन एडमिशन का सिस्टम है, उसमें डालता है, किसी का भागलपुर हो गया तो जो सक्षम है तो जाता है, नहीं सक्षम है तो पढ़ाई वहीं ड्रॉप कर देता है। तो दिक्कत है। अगर इस तरह का अदारा अगर नहीं रहेगा तो हमारे आने वाली नस्लें पढ़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि ऐसे अदारे को बचा के रखें। उसके लिए हम लोग हमारे अगर पूर्वज लोग या बुजुर्ग लोग करके जो गए हैं उसको कैसे सुरक्षित रखना है, इसके लिए हम लोग को सोचने की जरूरत है। इर्द गिर्द के लोगों को सोचने की जरूरत है। तो हम लोग यही कहेंगे कि आज ये तालीम शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसके बराबरी तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग नागा जाने ना दें, इसको बना के रखें। और ऐसा संस्था जैसे कोई किसी का बपोती यहाँ नहीं है, आज वो है कल वो चले जाएंगे, दूसरे आएंगे। जैसे मसूर साहब का एक यहाँ दबदबा था, कुछ दिन तक रहे, वो अपने मनमानी करते थे, हमेशा शिकायत रहता था। जब बैठक होती थी फिर पैचअप होता था, फिर वो चले गए। तो भाई जब तक उनका एक पीरियड है कि भाई इतना में रिटायर होना है तो वो चले जाएंगे। वो गए, दूसरे आए, तीसरे आए, हम समझते हैं कि चौथे हैं ये शायद अभी प्रमुख साहब अभी चौथे शायद हैं। तो इस तरह का ये सिलसिला, कोई आएंगे कोई जाएंगे, लेकिन देखना, इसको निगाह रखना हम लोग की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि हम लोग का ये सुरक्षित रहे, तभी हम लोग हमारे आने वाली नस्ल पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा और अपना इलाके का नाम रोशन करेगा। इसी के साथ